गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं 2025 पेपर कोड 822 सीडी में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 एग्जाम में आपके आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि दो संख्याएं ए और बी का एचसीएफ 5 है, एलसीएम कितना है 200 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। हम जानते हैं जो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, ए इंटू बी, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। सो हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम है कितना दे दिया गया है 200 और कितना एचसीएफ है 5। 0 बार जाएंगे 0 आएगा, 0 बार जाएंगे 0 आएगा, 2 बार जाएंगे हो जाएगा भैया 10। कितना हो जाएगा 1000। सो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि संख्या 4√3 परमेय है या अपरमेय है या पूर्णांक है या क्या इनमें से कोई नहीं है। कई लोग थोड़ा ज्ञानी होते हैं, बहादुर होते हैं, वो जैसे भी उनके सामने ऐसा ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं आ जाता है वह तुरंत उसे टिक कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। 4 हमारा यहाँ पर क्या है, एक पूर्ण संख्या है, लेकिन रूट 3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। और जब एक अपरमेय संख्या परमेय संख्या के साथ लिखी होती है या पूर्णांक के साथ लिखी होती है तो भी क्या बन जाती है, अपरमेय। सो हमारा बी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा सही। थर्ड कहता है कि 20 और 25 का लासा यानी कि एलसीएम कितना है 100 है, हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। पहली बात आपको पता है कि ए इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, चाहे एलसीएम पहले आए चाहे एचसीएफ आ जाए, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। सो हमारा हो जाएगा ए इंटू बी बाई क्या हो जाएगा एलसीएम और मिल जाएगी एचसीएफ की वैल्यू। आपको पता है कि ए कितना है 20 है, कितना बी है 25 है और बटे के आ जाएगा 100 और हम यहाँ से एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ये जाएगा 25 जाएगा एक बार, ये जाएगा 4 बार, 100 हो जाएगा और यहाँ जाएगा 4 पंचे 20, ये सिर्फ हमारा क्या आ जाएगा 5। सो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 है तो x का मान क्या होगा। कहता है x की वैल्यू क्या होगी। हमें क्या करना है, बस इसको इसके बराबर कर देना है, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं इसको रिवर्स फॉर्म में लाते हैं, इसका प्रतिलोम निकालते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है। ये ऐसे हो जाएगा, इसका प्लस 6 बराबर हो जाएगा बटा 10। 6 यहाँ जाएगा प्लस से क्या बन जाएगा माइनस, यानी कि बच जाएगा 4। कितना बच जाएगा 4। और आपको पता है जब भी स्क्वायर यहाँ से हटता है तो यहाँ पे क्या लगता है अंडर रूट, और 4 का वर्गमूल क्या होता है प्लस माइनस 2। सो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। कहता है कि यह समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर क्या है 0, क्या है 0 के मूल क्या है बराबर क्या है बराबर है, तो c का मान क्या होगा। जब भी मूल बराबर होते हैं तो b² बराबर बन जाता है 4ac और b का मान यहाँ पे क्या बन जाएगा -8, यानी -8 का हो जाएगा स्क्वायर, 4 का आएगा 4, a का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और c का मान क्या रहेगा c। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 8c 8 जाएगा 8 बार, c का मान कितना आ जाएगा 8। सो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन कहता है x² - 3x प्लस 5a का एक शून्य क्या है 2 है, का एक शून्य 2 है, अर्थात x का मान हम क्या 2 मान सकते हैं। तो हमसे कहता है a का मान क्या होगा। तो करना क्या है आपको, जहां पर x है वहां पर हम क्या कर देंगे 2, क्या कर देंगे 2। तो यहाँ x का स्क्वायर था, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अगली बार 3 का रहेगा 3, x है वहां पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस आएगा 5a। और जब भी a b या mn का मान निकालना होता है तो बराबर क्या कर देते हैं 0। इसका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 प्लस क्या आएगा 5a बराबर क्या 0। 4 में कितना घट जाएगा 6, तो कितना बच जाएगा -2 प्लस 5a बराबर क्या हो जाएगा 0। ये निगेटिव है तब जाएगा हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 5a बराबर हो जाएगा 2 और a बराबर हो जाएगा 2/5। सो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2/5, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। साथ कहता है कि बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं। हमें इसके शून्यक निकालने यानी कि x का मान निकालना है, समीकरण के हल निकालने हैं। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं, तो 6 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पे क्या आ जाए भैया 6 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए 5 आ जाए। तो 3 दूनी होता है 6 और 3 2 हो जाता है 5, x आ जाएगा प्लस 6 x स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा, ये बन जाएगा 3x और ये हमारा प्लस माइनस बन जाएगा माइनस आएगा 2x प्लस हो जाएगा 6। यहाँ का माइनस आ जाएगा तो बच जाएगा x - 3 और यहाँ का मान आ जाएगा -2 तो बच जाएगा x - 3। एक बार आएगा x - 3, एक बार क्या आएगा x - 2 x - 2
हम क्या करते हैं, इनकी मान निकालते हैं। तो एक बार बराबर थोड़ा यहाँ करते हैं, जगह कम दिख रहा होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 3 और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा 2, 3। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। सबसे पहले आपको सिंबल पहचानना होगा। ये होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश हमको पता होता है कि जो चतुर्थांश पहला वाला होता है वहां पे सारे पॉजिटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एक्स और वाई दोनों क्या होता है, प्लस में होता है। सेकंड में क्या होता है, हमारा एक्स होता है माइनस, वाई क्या होता है प्लस। और थर्ड में क्या होता है, एक्स भी होता है माइनस और वाई भी क्या हो जाता है माइनस। फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, एक्स क्या होता है प्लस और वाई क्या होता है माइनस। सो हमने देखा कि पहला हमारा क्या है माइनस है और दूसरा नंबर क्या है प्लस है। तो ये हमारा सेकंड चतुर्थांश में आना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या, कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या a तथा क्या हो जाए, यानी r का मान क्या हो जाए a। r बराबर क्या कर दें, a कर दें। और इसका चाप पर केंद्र कितना बनना है, कोण क्या है थीटा। कोण क्या है भैया थीटा, थीटा। कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। अब हमसे कहता है तो अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई क्या होगी, या चाप की लंबाई होगी। आपको पता है कि क्षेत्रफल वाले संबंध में जहां पर आपने ठीक है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला होगा कि हाफ यल आर बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों त्रिज्यखंड के क्या है, क्षेत्रफल हैं। इनका मान क्या आएगा, सेम आएगा। हमें यल का मान निकालना, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 1/2 का रहेगा 1/2, एल का रहेगा यल। आर को हम क्या मान लेंगे ए, बताया गया है कि त्रिज्या इसकी क्या है ए है। तो यहाँ पर कहा जाएगा ए बराबर थीटा का रहेगा, थीटा ही रहेगा बटा 360 और ये रहेगा पाई। आर था वहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी आर की जगह पे क्या आ जाएगा ए। एक ए से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यल का मान निकालते हैं। यल को यहाँ रोक लेंगे, दो यहाँ क्या है डिवाइड में है, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में आएगा 2 थीटा और ये पाई बच्चा आएगा और यहाँ से क्या बच्चा आएगा भैया ए और बटे में क्या आएगा 360। हम यहाँ पे चेक करते हैं आंसर्स। तो पहला क्या है पाई ए है, तो पाई ए नहीं, यहाँ पे क्या है 2 पाई ए आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड पे आते हैं, यहाँ आया 2 पाई ए, तो हो जाएगा 2 पाई ए और थीटा, तो थीटा मिल गया। बटे में क्या है, बटे में क्या है 360। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ये दोनों क्या हो जाएंगे गलत। जैसे अगर इसको लिखना होगा तो आप यहाँ के लिख सकते हैं 2 पाई ए इंटू थीटा बटा 360। तो सेम एज इट है आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ट्रिंगल एबीसी, अगर हम यहाँ ट्रिंगल बनाते हैं, ट्रिंगल एबीसी समरूप है। समरूप का मतलब क्या होता है, सिमिलर होता है। कहता है ट्रिंगल एबीसी और ट्रिंगल डीईएफ एक ही रूप के यानी समरूप हैं। इनकी भुजाओं का मान बराबर होना आवश्यक नहीं है। अगर कोई ट्रिंगल समरूप होता है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर हो क्या हो जाते हैं, बराबर। बताया गया है यहाँ पर एंगल ए कितना है 45 और एंगल ई कितना है 56, क्या है भैया 56। तो बताओ एंगल सी का मान क्या होगा, हमें एंगल सी का मान निकालना है। अब अगर ए 45 है और ई कितना है 56 है, तो आप देखेंगे बी और ई क्या है, दोनों इक्वल है। इसका मान भी क्या हो जाएगा 56, यानी हमें इस एंगल सी का मान निकालना है। तो हम करते क्या है, 180 में आपको पता है कि कोणों का योगफल क्या होता है 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180। में से हम 56 और 45 के योग को घटा देंगे, 56 और 45 का योग घट जाएगा। तो 180 का रहेगा 180 और ये होता है 6 5 हो जाएगा 11, केरी आएगा 1 और 5 अनु कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10, यानी 101 हो जाएगा। और 180 में घटेगा 101 कितना बच जाएगा 79, 79। सो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान क्या होगा। आपको पता है जो cos होता है क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या हो जाता है कर्ण, और tan क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो जाता है आधार। हमारे पास कर्ण है, अगर कर्ण के स्क्वायर में से हम आधार के स्क्वायर को घटा करके उसका क्या वर्गमूल निकाल लें तो हमें उसका लंब मिल जाता है। को पता है कि जो लंब होता है क्या होता है, लंब होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है भैया आधार का स्क्वायर।
कर्ण हमारे पास यहाँ कितना है भैया 13 है, तो यहाँ पे आएगा 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है भैया 169, 5 का होता है 25, घटाएंगे तो बच जाएगा 144 कि बराबर क्या आ जाएगा 12। 144 का वर्गमूल क्या होता है 12। तो हमारे पास लंब यानी कि यल क्या आ गया 12 आ गया। निकालना है tan। tan क्या होता है भैया लंब बटा आधार। तो लंब कितना आ गया है 12 और कितना आधार है, आधार क्या है 5, तो हो जाएगा 12 बटा 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कहता है cos थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। दो तरीके हैं, जैसे आपने ये लगाया है cos क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो भाई आप 1 मान सकते हैं और लंब निकाल के आप इसका मान निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा अगर आपको ये आता है कि cos थीटा बराबर 1 कहाँ पे होता है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है 1। आपको सेम अनुपात जानना होता है कि cos थीटा 1 कहाँ पे होता है, तो cos 0 पे उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 और cos यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 0 अंश। तो tan थीटा का मान निकालना है तो आ जाएगा tan 0 और आपको पता है tan 0 का मान क्या हो जाता है 0। सो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, 13 पर आते हैं। ये कहता है कि 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। आपको पता है tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। तो हम इसको यहां सॉल्व करते हैं। 2 ठीक है 2 का 2 रहेगा। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। जहां पर tan 30 था वहां पे आएगा 1/√3। अगर आपको नहीं याद है तो आपको टेबल याद कर लेनी है, जो अनुपातों की टेबल है कि किसकी वैल्यू क्या होती है। तो 1 का 1 रहेगा प्लस आ जाएगा, प्लस का प्लस। tan स्क्वायर 30 अंश कहता है 1/√3 का हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। ये आएगा 2/√3 और पूरे का बटा हो जाएगा 1 का 1 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 3। अगली बार हमारे पास क्या होगा रहेगा 2/√3 रहेगा, ऊपर का सेम रहेगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ये जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा 4, हो जाएगा 4/3 4/3। अब भिन्न को तो भिन्न का जो अंश होता है हर बन जाता है नीचे वाले भिन्न का, और हर का क्या बन जाता है अंश, उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2/√3, ऊपर का सेम लिखा हुआ नीचे का पलट जाएगा, 3 आ जाएगा ऊपर, 4 क्या आ जाएगा नीचे। 2 एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 कट जाएगा। और ये आपको पता है कोई भी होल नंबर होता है उसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा 3 बचा था, इसको लिखेंगे √3 इंटू √3 और बाई में हमारा क्या बचेगा √3 इंटू क्या है 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका मान क्या आएगा √3/2। √3/2 देखते हैं कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा सही। और आप वीडियो को लाइक भी करिएगा शेयर भी करिएगा ताकि हमारी मेहनत सफल हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है, बहुत इजी सा सवाल है, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 शायद है, ठीक है आपने कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि यदि tan अल्फा बराबर क्या है sin अल्फा हो तो अल्फा का मान क्या होगा। कहता है आपको उस एंगल का मान निकालना है जहां पे tan और sin क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर आपने टेबल याद किया होगा तो आपको पता होगा 0 पर कहां पर 0 पर tan और sin क्या होते हैं इक्वल होते हैं। मान लो ठीक है हमको नहीं आता है भैया, हमें ये नहीं पता है कि tan और sin इक्वल 0 पर होते हैं। चलिए निकालते हैं कैसे इक्वल हो सकता है। तो आप यहाँ पे दिया गया है tan अल्फा बराबर क्या है sin अल्फा। ठीक है, पहला तरीका जो बड़ा अच्छा होता है, अगर आपको टेबल याद है तो भैया tan sin 0 पे क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। अगर नहीं पता है तो आपको इस विधि का प्रयोग करना है। आपको पता है कि इसको हम नीचे ले आएंगे, बाई में आएगा तो जाएगा tan अल्फा बाई हो जाएगा sin अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा 1। और ये tan का होता है sin अल्फा बाई में हो जाएगा cos अल्फा, इसको हमने खोल दिया है और पूरे का बाई आ जाएगा sin अल्फा बराबर क्या है 1। ऊपर क्या रहेगा sin अल्फा जैसा का सेम उतार लेंगे बटा आएगा cos अल्फा, ये पलट जाएगा, इसका बाई मानेंगे 1 तो आएगा 1 sin अल्फा, sin से sin हो जाएगा कैंसिल आउट तो ये आएगा 1 cos अल्फा जो कि क्या बन जाता है sec अल्फा
बराबर 1, सेक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। और सेक अल्फा 1 होता कि हाँ कहाँ पर है सेक अल्फा, सेक 0 पे क्या होता है 1, क्या होता है 1, कट जाएगा तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। आपको टेबल याद करनी है कि कहाँ पे tan और sin बराबर होते हैं, कहाँ पे sin cos बराबर होता है और कहाँ पे cot और tan बराबर हो जाते हैं, तो आपको सीधे आपकी वैल्यू 0 क्या आ जाएगी 0। बच्चों की यदि 1 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए, यानी दो घनों के संलग्न फलकों को मिला दिया जाता है, तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब जब दो घन को जोड़ा जाएगा तो एक घनाभ का आकार ले लेता है, लंबाई उनकी क्या हो जाएगी डबल हो जाती है। जैसे कि अगर इसका जो लेंथ हो जाएगा 2a और जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो a ही रहेगी और h का मान क्या हो जाएगा a। आपको पता है कि जो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है क्या होता है 2 × LB प्लस क्या होता है BH प्लस क्या होता है HL, ठीक है, 2 का 2 ही रहेगा और L का मान कितना हो जाएगा 2a इंटू क्या आ जाएगा B का मान a है और B का मान क्या रहेगा a और H का मान भी क्या a है। अगली बार H का मान a रहेगा और L का मान क्या आ जाएगा 2a, बाहर 2 रहेगा और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, ये आएगा 2a स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 5a स्क्वायर और बाहर क्या है 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारा क्वेश्चन इसका सी से हो जाएगा, आंसर नंबर सी से हो जाएगा 10a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 कहता है कि यदि किसी, ठीक है, यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक सर्किल है जिसकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर है, नहीं आर का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, आर बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और कहता है केंद्र पर कोण कितना बनना है 60 अंश बनना है, थीटा हो जाएगा 60 अंश। तो हमसे कहता है बताओ उस, ठीक है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है, ठीक है, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वह होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, तो हो जाएगा 60 बटा 360 और पाई का मान नहीं रखा गया तो पाई का पाई रह जाएगा। पर आपको ऑप्शन लेकर भी चलना है क्योंकि पाई की वैल्यू यहाँ पाई आ रही, तो पाई को हम नहीं रखेंगे पाई का मान, और आर के जगह पे क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 6 का, इसका मतलब 2 बार 6 आने वाला है आराम से, 0 से कट जाएगा 0 और 6 जाएगा 6 बार, तो 1 बटे क्या आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 और एक 6 से हमारा एक 6 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन एक सारणी हमारे सामने दी गई है, इसका माध्य निकालना है, ये इसका वर्गंताल है और ये इसका क्या है बारंबारता है। बेटा आपने पढ़ रखा होगा जब भी हमें वर्गंताल पता होता है और क्या पता होता है बारंबारता, माध्य निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान क्या होता है कि फर्स्ट लिमिट और सेकंड लिमिट को ऐड करके उसका बाई 2 कर देते हैं, इसको जोड़ के इसका बाई 2 कर दिया जाता है, कितना आएगा 10 का कितना बन जाता है 5, क्या बन जाएगा 5, और जितनी लिमिट यहाँ पे हाईएस्ट होती है जो इनके बीच का अंतर होता है हर बार उसको ऐड कर देते हैं, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 15, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 35। और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा एन सिग्मा एन। कहने का मतलब क्या होता है कि मध्यमान और बारंबारता का जो गुणा होता है वो क्या होता है सिग्मा, नहीं वो क्या होता है fx होता है, उनका सम कर लेते हैं और हम बारंबारताओं के सम से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। तो पहले निकालते हैं इनका सम, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15 पचे 75, हो जाएगा 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 35 सत्ते होता है 245 और बटे में आ जाएगा इनका सम आएगा 4 + 5 + 4 + 7, ये हो जाएगा 5055 हो जाएगा 10, कैरी आ जाएगा 1, आ जाएगा 415 505 57 12 और 12 तो कितना हो जाएगा भैया 14, कैरी आ जाएगा 1, हो जाएगा 213 कितना हो जाएगा 4 आएगा 440, यानी हो जाएगा 440, ये हो जाएगा 5 4 9 9 4 13 13 कितना हो जाएगा 20, 20 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जाएगा एक बार, ये जाएगा 22 बार। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित सारणी का माध्य का वर्ग क्या होगा, हमें इसका माध्य का वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या होता है हम वर्ग अंतराल को लिखते हैं जो कि 0 से 5 है, अगला क्या है 5 से 10 है और ये है 10 से 15 और ये हमारा हो जाएगा 15 से 20 15 से 20 और ये हो जाएगा 20 से 25।
जहां पर भी हमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना होता है सबसे पहले हम CF निकालते हैं। तो ये हमारा 4 का 4 रहेगा, बारंबारता है 4 का 4, 6 का 6, 10 का 10, 6 का 6 और ये 4 का 4 हो जाएगा। हमें नेक्स्ट क्या निकालना पड़ेगा, इनका CF क्या निकालना पड़ेगा, CF संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। पहला नंबर सेम रहता है, अगले नंबर में नेक्स्ट नंबर को जोड़ दिया जाता है। कितना 6 4 10 क्या बन जाएगा 10। अगला क्या हो जाएगा 10 कितना बन जाएगा 20, अगला हो जाएगा 20 6 26, ये हो जाएगा 26 4 30, 26 4 क्या हो जाएगा 30। हम बारंबारताओं का सम करते हैं, आएगा 6 4 10 10 10 30 हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 30, ये कितना बन जाएगा 30। तो यन का मान क्या हो जाएगा 30। और जब भी हमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना होता है उससे पहले हम निकालते हैं n/2 का मान निकालते हैं। तो n/2 का मान क्या आ जाएगा 30/2 यानी कि क्या आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15, जो हमारा 10 के बाद यानी कि 20 में लाइज करेगा। तो यह हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग जहाँ पे n/2 का मान हमारे क्या करता है इनके बीच में आता है, जहाँ पे लाइज करता है वही क्या होता है हमारा माध्यिका वर्ग। तो हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा 10 से 15। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। कहते हैं किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। कोई ईयर है उसको आप 4 से कर दें भाग और पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो उसे आप क्या बोलेंगे लीप ईयर। यहाँ कहता है 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। जो सामान्य वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। तो सामान्य वर्ष होता है 365 दिन, जिसमें 52 सप्ताह होता है और एक होता है एक दिन, 52 वीक, और एक क्या हो जाता है भैया 1 डे। 52 सप्ताह एक दिन होता है। अगर आपका ऐसे आ जाए कि एक सामान्य वर्ष में रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल के 52 सप्ताह में 52 रविवार तो होंगे ही। अगर एक दिन होगा तो बन जाएगा आपका 1/7 1/7, क्योंकि 7 दिन में से कोई भी 2 दिन हो सकता है। और हमारे पास क्या आया है, अधिवर्ष आया, लीप ईयर आया है। जो लीप ईयर होता है वो क्या होता है, लीप ईयर होता है 366 दिन का, 366 दिन का। ये क्या होता है लीप ईयर होता है 366 दिन का। अगर हम इसको, तो इसमें हो जाते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन, ठीक है, 2 दिन शेष बच जाते हैं। अब हमसे पूछा गया कि अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ठीक है जो हमारे 2 दिन शेष बच जाते हैं, ठीक है, वही रविवार हो सकते हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बाई क्या हो जाएगी 7, क्योंकि 7 दिन होते हैं, 7 में से कोई 2 दिन हमारा क्या हो जाएगा रविवार। अब ये चाहे रविवार आए, चाहे सोमवार आए, चाहे मंगलवार आए, अगर अधिवर्ष आता है तो आपको ऊपर क्या आएगा 2/7, 2 कर देंगे 7, और सामान्य वर्ष आएगा तो कर देंगे 1/7। यहाँ अधिवर्ष है तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यदि घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। जब कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वह क्या हो जाती है 1। इसको आपको ध्यान से याद रखना है। और एक बात खास, अगर कोई प्रायिकता, कोई प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं, उसका मान 0 से क्या होगा बड़ा, 0 से क्या हो जाएगा बड़ा, और 1 से क्या हो जाएगा छोटा। अगर प्रायिकता 1 आती है, 2 आती है, 3 है, तो ऐसी घटना कभी नहीं घट सकती है। जो प्रायिकता की वैल्यू होती है वो 1 से हमेशा कम होती है या 1 के क्या हो जाती है बराबर। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। जब भी कोई घटना निश्चित घटती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।